नमस्ते और स्वागत है आप सभी का स्टिलनेस मास्टरमाइंड की इस रहस्यमयी स्पिरिचुअल यात्रा में, जहां हर श्लोक एक दरवाजा है, हर मंत्र एक कोड है। और आज हम फिर से उसी दरवाजे को खोलने जा रहे हैं, जिसके उस पार है वो चेतना जो सब जानती है फिर भी चुप रहती है। कभी सोचा है अगर किसी के 5 चेहरे हों तो वो क्या देखता होगा, क्या जानता होगा जो हम नहीं जानते? या अगर किसी की 3 आंखें हों तो क्या वो सिर्फ देखता है या भीतर तक भेद देता है? वैद्यसरा शिवा स्तवा की इस सीरीज में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उन सिंबल्स को जो सिर्फ पौराणिक नहीं बल्कि पूरी कॉन्शियसनेस की ब्लूप्रिंट है। आज का श्लोक एक ऐसे शिवा को सामने लाता है जो ब्रह्मांड के मालिक है फिर भी राग से सजे हैं। वाई? क्योंकि जब सब कुछ जल चुका होता है तब बचता है सिर्फ सत्य। तो चलिए आज डीकोड करते हैं वो पंचवक्त्र, वो त्रिनेत्र, वो विभूति जो सिर्फ स्टोरीज नहीं, कोड्स है। कोड्स टू गो बियॉन्ड माइंड, ईगो और आइडेंटिटी तक। आर यू रेडी? अब जरा आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए एक डिवाइन फिगर जिसके 5 चेहरे हैं, 3 आंखें और पूरा शरीर भस्म से ढका है। श्लोक कहता है, महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषम् विरूपाक्षमिन्दुवर्कवह्नि त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पंचवक्त्रम्। इतने सारे नाम, लेकिन हर नाम के पीछे छुपा है एक गहरा सिग्नल। लेट्स डीकोड। महेश, सुरेश, सुरार्तिनाशर, यानी वो जो सबसे महान है, देवताओं के भी देव है और नेगेटिव एनर्जीज का अंत करने वाले हैं। लेकिन अब सोचो, अगर शिवा केवल डिस्ट्रॉयर होते तो फिर सदानंदम क्यों कहे गए? द डिस्ट्रॉयर इज ऑल्सो प्योर ब्लिस। यही तो बात है। शिवा डिस्ट्रक्शन के बाद खालीपन नहीं लाते, वो लाते हैं एक गहराई वाली शांति, एक स्पेस जहां नया जन्म ले सकता है। एग्जैक्टली लाइक रियल लाइफ। जब हम किसी टॉक्सिक थॉट, रिलेशन या हैबिट को तोड़ते हैं तो अंदर एक खालीपन आता है, लेकिन वही स्पेस ब्लिस का भी द्वार बनता है। विभुन विश्वनाथ, यानी जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है, नॉट जस्ट समवन सिटिंग इन कैलाश, बल्कि वही एनर्जी जो हर जगह है, हर चीज में, हर सेल में। और फिर आता है विभूत्यंगभूषम, जो अपने शरीर को विभूति यानी भस्म से सजाते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग है। भस्म यानी राख, जिसमें कुछ भी ओन करने का ईगो नहीं बचता। इसलिए शिवा को गोल्ड, सिल्क या ज्वेल्स की जरूरत नहीं। वो खुद को सजाते हैं एशेस से, क्योंकि एवरीथिंग इज टेम्पररी और एशेस इज व्हाट फाइनली रिमेन्स। इट्स अ मैसेज कि हमारी रियल आइडेंटिटी अपीयरेंस में नहीं, स्टेटस या सक्सेस में नहीं, बल्कि उस स्टेट में है जहां कुछ भी न बचने का डर भी नहीं बचता। विरूपाक्ष, यानी जिनकी आंखें सामान्य नहीं, क्योंकि वो ड्युअलिटी से नहीं देखते, वो देखते हैं एसेंस को। और फिर आता है वो रहस्य जिसे कहते हैं त्रिनेत्र। अब ध्यान दो, शिवा की आइज कोई रेगुलर आइज नहीं है। पहली आंख चंद्रमा जैसी, कूल, काम, माइंड की तरह, कभी फुल, कभी हाफ, कभी इनविजिबल। सोचता है, डगमगाता है, लेकिन लाइट को थामे रहता है। दूसरी आंख सूर्य, वाइटल एनर्जी, वो फायर जो एक्शन मिलाती है, मोटिवेशन देती है, जिसके बिना मूवमेंट नहीं। और तीसरी अग्नि, द ट्रांसफॉर्मर, जब बाकी 2 आंखें बहक जाए तो तीसरी आंख खुलती है और भ्रम को जलाकर रख देती है। तीनों साथ हो तो माइंड शांत होता है, एनर्जी सही दिशा में बहती है और इल्यूजन डिसोल्व हो जाता है। और अब आते हैं शिवा के 5 चेहरों पर, पंचवक्त्रम। पर ये सिर्फ 5 फेसेस नहीं है, ये 5 डायमेंशंस हैं उस चेतना के
जो सिर्फ देखती नहीं, चलाती है। पहला चेहरा सृष्टि, जहां सब कुछ शुरू होता है। एक आइडिया, एक वाइब्रेशन, एक हाँ, जहां शून्य से कुछ बनने की हिम्मत होती है। दूसरा स्थिति, बनाया है तो निभाना भी पड़ेगा। प्रेजर्वेशन इजंट पैसिव, ये वो स्पेस है जहां केओस में भी बैलेंस कायम रखा जाता है। तीसरा संहार, स्करी लगता है, पर यही तो वो फेज है जो बेकार को हटाता है ताकि नया आकार ले सके। चौथा तिरोभाव, इल्यूजन, वो माया जो दिखती बहुत रियल है लेकिन असल में वो टेस्ट है, क्या तुम देख पा रहे हो पर्दे के पीछे। और पांचवा अनुग्रह, द सॉफ्टेस्ट येट द स्ट्रॉन्गेस्ट, जहां शिव सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो अपना करुणामय हाथ भी बढ़ाते हैं। वो तुम्हें उठा लेते हैं जब तुम गिर पड़ो। यानी शिवा सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं है, वो पूरी साइकिल के मास्टर है। क्रिएशन से लेकर कंपैशन तक हर प्रोसेस उनके अंदर चलता है। सो व्हेन वी मेडिटेट ऑन शिवा, हम मेडिटेट कर रहे हैं उस कॉन्शियसनेस पर जो हर साइकिल को समझती है, जो अपीयरेंस से ऊपर है और जो अंदर से ही पूर्ण है। अब इन इनिशियल इनसाइट से हमें ये समझ में आता है कि श्लोक के ये नाम हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनर मास्टरी और एक्सपेंसिव अवेयरनेस सिर्फ एंशिएंट विजडम तक सीमित नहीं है, बल्कि मॉडर्न साइंस भी इन कॉन्सेप्ट्स को रिकॉग्नाइज करती है। क्या आप जानते हैं, जब हम माइंडफुल ऑब्जर्वेशन का अभ्यास करते हैं, जैसे अपनी भावनाओं को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करना, तो हम अपनी सोच को एक नया दिशा देते हैं। हम रिएक्टिव मोड से बाहर आकर रिस्पॉन्सिव मोड में शिफ्ट हो जाते हैं। और ये शिफ्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे शिव का कॉस्मिक विजन केवल नाश और विनाश तक सीमित नहीं है, बल्कि वो ऊर्जा का बैलेंस और रिन्यूअल भी करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम गहराई में जाते हैं उन सिंबल्स को समझने के लिए, जैसे विभूत्यंग भूषम और विरूपाक्षम। ये सिंबल्स सिर्फ हमें फिजिकल ट्रूथ्स के बारे में नहीं बताते, बल्कि हमें वो टूल्स भी देते हैं जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और अवेयरनेस को समझने के लिए जरूरी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं विभूत्यंग भूषम पर। शिव अपने शरीर पर भस्म पहनते हैं। भस्म जो कि राख है, हमें ये याद दिलाता है कि सब कुछ क्षण भंगुर है। अब सोचिए, क्या आपको पता है, मॉडर्न साइंस में इसे एंट्रोपी का प्रतीक कहा जाता है। जैसे हर चीज धीरे धीरे टूटकर राख में बदल जाती है, वैसे ही हम भी मटेरियल अटैचमेंट्स, ईगो और सुपरफिशियल डिजायर्स को छोड़ते जाते हैं। ये सिंबल हमें सिखाता है कि जब हम अपने अटैचमेंट्स को छोड़ देते हैं तो हम इनर ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं विरूपाक्षम की ओर। शिव की आंखें सामान्य नहीं हैं, वो सिर्फ बाहरी दुनिया नहीं देखती, बल्कि एक डीपर कॉस्मिक विजन से सारी सच्चाई को परखती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, कुछ साइंटिफिक रिसर्च में पिनियल ग्लैंड को थर्ड आई कहा जाता है, जो हमारे इंट्यूशन, क्रिएटिविटी और डीपर परसेप्शन के लिए जिम्मेदार होता है। इसीलिए शिव की दृष्टि हमें यह बताती है कि जब हम अपनी इनर सेंसिंग को जागृत कर लेते हैं तो हम कन्वेंशनल थिंकिंग के बाहर जाकर डीपर ट्रूथ्स को समझने लगते हैं। यहां तक तो हमने देखा कि कैसे शिव की कॉस्मिक विजन और सिंबल्स हमें इनर ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। अब चलिए हम अगली दिशा में बढ़ते हैं और उन डीपर सिंबल्स की ओर बढ़ते हैं जो सीधे तौर पर साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल ग्रोथ से जुड़े हुए हैं। अब आते हैं सदानंदम पर। यह नाम दर्शाता है उस एटर्नल ब्लिस को, एक ऐसी अवस्था जहां न कोई क्रेविंग बचती है, न कोई सुपरफिशियल डिजायर, बस एक गहराई से आने वाली शांति होती है, एक कॉन्टेंटमेंट जो बाहर की चीजों पर डिपेंड नहीं करती। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे फ्लो स्टेट कहती है, जब इंसान पूरी तरह से प्रेजेंट होता है, डिस्ट्रैक्शन से अनअफेक्टेड और अपने आप में पूरी तरह एब्जॉर्ब्ड। अब बात करते हैं पंचवक्त्रम की, शिव के 5 चेहरे। ये केवल मिथोलॉजिकल सिंबलिज्म नहीं है, ये हमें ये सिखाते हैं कि हर इंसान के अंदर 5 डायमेंशंस मौजूद है। सृजन, क्रिएशन, जब आप कुछ नया सोचते हैं या बनाते हैं। पालन, प्रेजर्वेशन,
जब आप उस चीज को नर्चर करते हैं, ग्रो करते हैं। विनाश, डिस्ट्रक्शन, जब आपको किसी पुरानी हैबिट या बिलीफ को तोड़ना पड़ता है। माया, इल्यूजन, वो भ्रम जो आपको अपनी इनर ट्रूथ से डिस्ट्रैक्ट करता है। और अंत में अनुग्रह, ग्रेस, वो सटल डिवाइन फोर्स जो आपको अपलिफ्ट करती है इवन आफ्टर केओस। इन 5 एनर्जीज को समझना, उन्हें ऑब्जर्व करना और बैलेंस करना ही असली मास्टरी है। क्योंकि रियल लाइफ में हम सब रोल्स निभाते हैं, प्रोफेशनल, पर्सनल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। और जब हम इन सभी रोल्स को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक यूनिफाइड सेल्फ के रूप में जीना शुरू करते हैं, वहीं से शुरू होती है ट्रांसफॉर्मेशन। मॉडर्न न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और इवन क्वांटम थिंकिंग भी यही मानती है। ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब हम अपने भीतर के पैटर्न्स को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हैं, जब हम अवेयरनेस के साथ अपनी इमोशंस, थॉट्स और इंपल्सेस को देखना शुरू करते हैं, तो हमारा ब्रेन एक रिएक्टिव स्टेट से निकलकर एक रेगुलेटेड, रिस्पॉन्सिव मोड में शिफ्ट हो जाता है, जहां क्लैरिटी होती है, स्टेबिलिटी होती है और इनर पीस भी। और फिर आता है वो सबसे क्रूशल स्टेप, अपने ईगो और अटैचमेंट्स को सिर्फ महसूस करना नहीं, उन्हें ऑब्जर्व करना। शिवा का संदेश ये नहीं कि इमोशंस को सप्रेस करो, बल्कि ये है समझो उन्हें, जानो उनकी ओरिजिन को और फिर उन्हें ट्रांसफॉर्म करो। जब आप अपने मन में उठने वाली हर क्रेविंग, हर छोटी बड़ी इंपल्स को बिना डर और बिना जजमेंट के नोटिस करते हो, तो वो रिएक्टिव फायर धीरे धीरे शांत होने लगती है। यही है इंटरनल एल्केमी। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे कहती है इमोशनल रेगुलेशन और सेल्फ अवेयरनेस। अब सोचो, यही केओस, यही अंदर की हलचल, जब आप उसे रेजिस्ट नहीं करते बल्कि एक्सेप्ट करते हो, तो वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी धीरे धीरे बदलने लगती है इनटू समथिंग कंस्ट्रक्टिव, इनटू समथिंग क्रिएटिव। शिवा यही सिखाते हैं कि मास्टरी का मतलब केवल अंदर की अशांति को खत्म करना नहीं है, बल्कि उस अशांति को एक पर्पसफुल, अवेकन्ड एनर्जी में बदल देना है। इमेजिन कीजिए वो पल जब आपका गुस्सा, आपका डर, आपकी बेचैनी एक चेतना से भरपूर एक्शन में बदल जाती है। वो मोमेंट जब आप इम्पल्सिव नहीं, इंटेंशनल बन जाते हो। दैट इज रियल ट्रांसफॉर्मेशन। और यही है शिवा की असली टीचिंग, कि हमारे अंदर का हर हिस्सा, इंस्टिंक्ट्स, इमोशंस, डिजायर्स किसी कॉस्मिक रिदम का हिस्सा है। और जब हम इस रिदम को ट्यून इन कर लेते हैं, तो हम रिएक्टिव नहीं रहते, हम प्रोएक्टिव हो जाते हैं। लाइफ के हर चैलेंज को, हर कॉन्फ्लिक्ट को एक सेक्रेड अपॉर्चुनिटी में बदलना संभव हो जाता है, जब आप अपने अंदर की एनर्जी को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये न्यूरोसाइंस में प्रूवन है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से ब्रेन की प्लास्टिसिटी बढ़ती है, यानी आपके सोचने, महसूस करने और रिस्पॉन्ड करने के तरीके बदल सकते हैं। अगर इस पूरी जर्नी में अगर किसी पॉइंट पर आपने कुछ महसूस किया हो, कुछ ऐसा जो अब तक बस दिल में कहीं छुपा था, जो शब्दों में नहीं पर कहीं वाइब्रेशन में था, तो उसे वही मत छोड़ो। टेक अ पॉज, फील इट एंड फिर उसे दो एक दिशा, अवेयरनेस की दिशा। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया दिखाया, कुछ भीतर जगा दिया, तो इसे लाइक जरूर करो। कमेंट में बताओ कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया। क्या आपने महसूस किया अपने भीतर शिवा की कोई सटल सी झलक? और जुड़े रहिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी में, जहां हम डीकोड करेंगे वैदसार शिव स्तव का अगला श्लोक और उतरेंगे शिवा की चेतना की अगली गहराई में। सब्सक्राइब करो स्टिलनेस मास्टरमाइंड को, क्योंकि यहां इनर साइंस है, रियल लाइफ बैलेंस है और टाइमलेस डिवोशन भी है। यहां शिवा भी है और जागृत चेतना भी। स्टे स्टिल, स्टे अवेक। हर श्वास में शिवा है,